भैया, लक्ष्मण भी शत्रुघ्न की भांति सम्मोहन अस्त्र के वार से मूर्छित हो गया है। उन बालकों के दुस्साहस ने उसे बलि चढ़ा दिया है। मेरे तो माता पिता बंधु सखा सब कुछ आप ही है ना भैया। मैं आपके बिना कैसे रह पाऊंगा? मैं नहीं रह पाऊंगा भैया। आप मुझे आज्ञा दीजिए भैया, मैं उन दोनों ऋषि कुमारों को आपके समक्ष लेकर आऊंगा। उनके बल और अभिमान को चूर चूर करके। उनका इतना दुस्साहस, इन ऋषि कुमारों को दंड देना ही होगा। सर्वशक्तिशाली राज अनुजों को बांधने वाले बालक सामान्य नहीं हो सकते। ये अवश्य कोई असुर हैं। यहाँ कदाचित ये असुरों के साथी हैं। जिन्हें बालक समझकर बार बार अवसर दिया, आज उन्होंने उद्दंडता की हर सीमा लांघ दी। अब मैं स्वयं जाकर उन्हें उनके अपराध का दंड दूंगा। जय श्री राम। महाराज, क्या राजानुज भरत के होते हुए आपका स्वयं जाना नीति संगत है? मेरी दृष्टि में जितना सम्मान आपके लिए है आचार्य, उतना ही सम्मान आपके शब्दों का भी है। किंतु बात अब किसी भी नीति के बंधन से बहुत आगे जा चुकी है। एक एक करके उन ऋषि कुमारों ने पहले मेरी सेना को, फिर मेरे भाइयों को परास्त किया। कुछ तो है आचार्य जिसे हम समझ नहीं पा रहे। कुछ तो है जिसका ज्ञान होना अति आवश्यक है। मैंने धैर्य थाम कर उन ऋषि कुमारों के कर्मों के पीछे का कारण जानना चाहा, किंतु अब और नहीं, क्योंकि अब प्रश्न नीति का नहीं, राम के कर्तव्य का है। आज जब मेरे भाई मूर्छित पड़े हैं, तो आप चाहते हैं कि मैं हाथ पे हाथ धरे बैठा रहूं, किसी और अनिष्ट समाचार की प्रतीक्षा करूं? नहीं, अब मैं स्वयं इस समस्या का सामना करूंगा। भैया ने जब गुरुवर की बात नहीं मानी तो मैं कैसे? जिस क्षण की प्रतीक्षा थी वो आ गया है। लवकुश अश्व को अकेला छोड़ अपनी माता को बचाने निकल पड़े हैं। किंतु दुर्भाग्य तो देखो, जब तक दोनों वहां पहुंचेंगे तब तक माता जी स्वर्गवासिनी हो चुकी होंगी, और जब तक लौटकर अश्व की सुध लेने आएंगे तो वो भी नहीं बचेगा। सीता बाणासुर, अपने साथियों के साथ पूर्व की ओर जाओ। अश्व वही मिलेगा।
लव कुश निकल चुके होंगे। जाकर मार डालो धर्म के प्रतीक उस अश्व को। यहाँ तो कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। यहाँ कोई नहीं बचा तुम्हारी सहायता को। चलो अपने घर और अपने परिवार का पता बता दो। तुम्हारा सिर काट कर वही भिजवा दूंगा। तुम्हारा सिर काट कर वही भिजवा दूंगा। ये तुम नहीं, तुम्हारा अहंकार बोल रहा है। बल से मेरा शीश मेरे धड़ से तो गिरा दोगे, किंतु राम राज्य का आधार, राजा राम का विचार, स्त्रियों का सम्मान और स्त्रियों के समान अधिकार की जलती ज्योत कैसे बुझाओगे तुम? शांति का उदाहरण तुम ही तो बनोगी। तुम्हारा शत विशित शरीर समझाएगा संसार की हर स्त्री को गरिमा और सीमा का पाठ। बल के मद में अपनी बुद्धि का स्वाहा मत करो राजन। इस अपराध के बाद साक्षात श्री राम के अपराधी बन जाओगे तुम। वो श्री राम जिन्होंने एक नारी के सम्मान के लिए लंका का अंत कर दिया था, लंकेश का अस्तित्व तक मिटा दिया था। उनके राज्य में एक स्त्री के प्रति अपराध करके बच नहीं पाओगे तुम। श्री राम प्रतिकार लेंगे तुमसे। बस तुच्छ नारी बहुत तर्क करती है। बस तुच्छ नारी बहुत तर्क करती हो तुम। सैनिकों, इसके शब्द मेरे कानों को बहुत पीड़ा दे रहे हैं। इसका सर काट दो इसी क्षण।
पुत्र अपनी माता के जीवन के उपवन के पुष्प होते हैं, किंतु वही पुत्र अपने माता के शत्रुओं के लिए विषैले कांटे भी होते हैं। जिसने भी हमारी माता को क्षति पहुंचाने का दुस्साहस किया, वो हमारे दंड का भागीदार बनेगा। अब तुम्हारे पाप का प्रायश्चित अभी आरंभ होगा राजा धन्यमाली। हमारी माता को स्पर्श करने से पहले यमपाश तुम्हें स्पर्श करेगा। तुमने समय पर पहुंचकर अपनी माता के प्राण तो बचा लिए, किंतु वन में जिस अश्व को छोड़ आए हो उसे नहीं बचा पाओगे। मेरे दास यहाँ पहुंचते ही होंगे। मैं तुम्हें यहाँ उलझाऊंगा और वो राक्षस वहां उस अश्व का अंत करेंगे। राम राज्य का स्वप्न माटी में मिलाएंगे। ये देखो, अश्व यहां खड़ा है, आसपास कोई भी नहीं है। चलकर इसका अध्याय समाप्त कर देते हैं और उस पीड़ा का भी अंत कर देते हैं जो इसके कारण हमें भोगनी पड़ी है। शीघ्र चलो। दुष्ट, क्या कर रहे हो? अपने ही साथी को क्यों मार रहे हो? मैंने प्रहार नहीं किया, वृक्ष ने किया। नारियल से प्रहार? कौन होगा वहां? हनुमान! अरे डरने की क्या आवश्यकता है? हम सब तो सैनिक के वेश में है ना। हनुमान जी, ये आपको किसने बांधा है? मेरी छोड़ो, अपनी बताओ, कैसे आना हुआ असुरों? बदले हुए वेश में भी पहचान लिया। मैं तो प्रभु का सच्चा भक्त हूँ जो कोसों दूर से कपट और कपटियों को पहचान लेता हूँ। ये मूर्ख है हनुमान जी, इसे आपकी शक्ति का अंदेशा नहीं है। क्षमा कीजिए, हम जाते हैं। क्षमा? वैसे भी आज मैं तुम पर वार नहीं कर सकता। जिन्होंने मुझे यहाँ बांधा है, उन्होंने अश्व ले जाने वाले को रोकने का आदेश दिया है, उनसे लड़ने का नहीं। और मैं तो ये बंधन भी खोल नहीं सकता। तो जब तक वो लौट कर नहीं आते, आप मेरा आग्रह मानिए और बैठ जाइए। वो जब आएंगे तभी तुम्हारा न्याय होगा। यहाँ प्रभु भजन करोगे तो फिर हर पाप से मुक्ति पाओगे। तो आज आप प्रहार नहीं करेंगे हनुमान जी? बहुत बड़ी भूल कर दी हनुमान, ये सत्य बताकर। ये असुर ये सुंदर अवसर नहीं जाने देगा। हम अश्व ले जाएंगे। मेरा तो कार्य आपको समझाना था, जो मैं कर चुका हूं। आगे तुम्हारी इच्छा।
मनुष्य अपने कर्मों का फल स्वयं भुगतता है। कि लक्ष्य चुका है, केवल एक धर्म आड़े आया है, ऐसा धर्म जो अपने हर शत्रु को एक अंतिम अवसर देने की बात करता है। अब या तो हमारी माता से क्षमा मांगो या फिर अपने प्राणों की आहुति दो। हनुमान जी ने क्या कहा था? हाँ, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। माया, रुको पुत्रों, ये किसी की चाल है, कोई माया जाल है। इनके विवेक पर कोई असुरी माया छा गई है। देखो, अरे हाँ, जिनके विवेक पर माया हावी है वो निर्दोष है पुत्र, और निर्दोष को दंड नहीं दिया जाता, क्योंकि वो किसी के पति, किसी के पुत्र, किसी के भाई और किसी के पिता होते हैं। हमें इन्हें बचाना होगा, इस माया जाल को तोड़ना होगा। अपने गुरु भगवान वाल्मीकि को स्मरण करो पुत्रों, और इस माया जाल का कोई तोड़ निकालो। मेरी माया को पहचान अवश्य लिया है, किंतु प्रतिकार नहीं कर पाओगे। इस माया का तोड़ खोजने से पहले होगा मेरा प्रहार। मेरा प्रहार अब और तीव्र होगा, और होगा तो केवल विनाश, और इस विनाश का आरंभ होगा सीता के अंत से। आपका संदेह उचित था माता, ये सब किसी माया के वश में है। हे माता, रक्षा करें, ये सब क्या हो रहा है? आक्रमण!
खेल तो अच्छा रचा है सहस्त्रमुख ने। यदि तुम पर विपदा आई तो अश्वमेध यज्ञ खंडित हो जाएगा और दोष मंडेगा लवकुश पर। और तब प्रभु श्री राम एक पिता नहीं, राजा की भांति उन्हें दंड देने पर विवश हो जाएंगे, जो हनुमान के रहते कदापि नहीं होगा, है ना? ये तो छल हुआ। आपने कहा था आप नहीं लड़ेंगे। मैं लड़ कहाँ रहा हूं? मैंने कहा था ना मैं लड़ूंगा नहीं। ये नहीं कहा था कि अश्व की रक्षा नहीं करूंगा। और यदि ये अनुचित है तो क्या निर्दोष पशु पर मायावी शक्ति का प्रयोग उचित है? बोलो, साहस है तो जाओ समीप, करो प्रहार इस अश्व पर, किंतु बिना माया के। अति उत्तम, करो प्रहार, मार डालो इन्हें। माता, माता! ये माया जाल ऐसे नहीं कटेगा। हमें कोई उचित अस्त्र चाहिए, अभी इसी क्षण। सूर्यास्त होने को है पुत्रों, काली शक्तियां और प्रबल हो उठेंगी। आर्य, मांडवी, तुम कब आई? जब आप गहन सोच में थे। शांत हो जाइए आर्य। कैसे शांत रहूं मैं मांडवी? तुम्हें कैसे समझाऊं? समझाने की आवश्यकता नहीं है। आपकी भार्या आपकी मनोदशा नहीं समझेगी तो और कौन समझेगा?
आपको इसी बात का दुख है ना कि छोटे भाई के होते हुए स्वयं राजा राम को युद्ध भूमि में उतरने की क्या आवश्यकता पड़ गई? यही ना कि आपके बड़े भाई को आपके कौशल पर विश्वास नहीं। हाँ मांडवी, मुझे इसी विचार से दुख है कि उन्हें विश्वास नहीं कि मैं इस समस्या का समाधान खोज पाऊंगा। प्रणाम। कहो मांडवी, क्या बात है? क्षमा महाराज, बात की गंभीरता का पूर्ण ज्ञान ना होने पर भी साहस करके आपसे विनती करने चली आई। मांडवी, मैं जानता हूं तुम यहाँ क्यों आई हो। आप ये भी जानते होंगे कि आपके अनुज आपके निर्णय को अविश्वास की तुला पे तौल रहे हैं। सोचते हैं कि उनमें इतना कौशल या सामर्थ्य नहीं है कि उन 2 ऋषि कुमारों से वो स्वयं लड़ सके, और यही बात उन्हें भीतर ही भीतर खाई जा रही है। इसलिए उन्हें बिना बताए मैं आपसे विनती करने चली आई। लक्ष्मण भैया और शत्रुघ्न भैया घायल हो चुके हैं और अब संकट मेरे पति के प्राणों को भी हो सकता है, किंतु फिर भी मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि आप उन्हें उनका दायित्व निभाने का अवसर दें। और नीति भी तो यही कहती है ना कि उनके होते हुए आप युद्ध भूमि में पग नहीं धर सकते। आपने स्वयं उन्हें गांधार और कंबोज का सिंहासन सौंपा है। इस नाते इस समस्या का समाधान खोजना उनका धर्म भी है और उनका कर्म भी है। मांडवी, तुम दोनों ने भोजन किया? तो जाओ, जाकर भोजन की तैयारी करो मांडवी, और शेष सब मुझ पे छोड़ दो। आज मैं भरत के साथ भोजन करूंगा, और विश्वास करो मांडवी, भरत के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। मूर्ख बालको, कितनी देर और रोक पाओगे इन्हें? सहायता का हाथ छटका कर मेरी सहायता कर रहे हो। तुम तो प्राणों से जाओगे ही, और शीघ्र ही वो अश्व भी मेरे पास होगा। हमें इन्हें रोकना ही होगा, अभी और इसी क्षण। पावकास्त्र! का भी प्रभाव नहीं हो रहा है। कुश, कम से कम रुक तो गए।
किंतु अब क्या करें कुश? इस माया से तो केवल महादेव और माता गौरी ही बचा सकते हैं। समझ गया कुश। माता आप पीछे जाइए। कुश तुम मेरे साथ आगे बढ़ो। पीछे? हाँ माता, शीघ्र पीछे जाइए। हे महादेव, हे माता, मेरे पुत्रों की रक्षा करना, सहायता करना उनकी। जिस माया को स्वयं ब्रह्मा भी नहीं काट सकते, उसे तुम क्या काटोगे बालको? आज तुम्हारे अभिमान और तुम्हारी माता दोनों का अंत निश्चित है। वध कर डालो इन सबका। माया की केवल एक ही काट है, सत्य। श्री राम कथा के समय राम के समक्ष जब मारीच और सुबहू ने माया रची थी, तब सत्य ने ही माया को तोड़ा था। अब हम भी उसी प्रकार इस माया का अंत करेंगे। मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नमः। न मन न बुद्धि न चित्त, न मद न कोई है अहम। नाचा श्रोत्रा विज्वे, नाचा घर ना नेत्रे, श्रवण नहीं वचन नहीं, ना कोई गंध ना नयन। नाचा व्योमा भूमि, न तेजो न वायु, ना भूमि ना मैं वायु हूँ, ना नभ हूँ मैं, ना हूँ अगन। चिदानंद रूपः शिवोहम शिवोहम। सब ना हो के सब में हूँ, शिवोहम शिवोहम। पुत्रों, अभी मेरा प्रहार समाप्त नहीं हुआ है। अंत कर डालो इनका। आक्रमण! ओह, तो तुमने सबको वश में कर लिया था। माता, ये तो दोषी हैं, इन्हें तो मारना ही होगा। नहीं पुत्र, मारने से स्वयं पर दोष चढ़ता है और वध करने से उनका उद्धार होता है। तो इन्हें मारो नहीं, इनका उद्धार करो। अग्निअस्त्र।
लवकुश की 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 मुझे क्षमा करे देवी। ये मैं कैसा महापाप करने जा रहा था। राम राज्य की परिकल्पना को ध्वस्त करने चला था। एक नारी की हत्या करने जा रहा था। ना जाने किस माया, किस शक्ति की चपेट में आ गए थे हम। नहीं महाराज, ये क्या कर रहे हैं आप? जो भी हुआ उसमें आपका कोई दोष नहीं था। हाँ, आप और आपके सैनिकों पर उन असुरों ने माया की थी, किंतु चिंतित ना हो, अब आप उस माया के पास से बच चुके हैं। ये द्वंद्व हार गए तो क्या हुआ? वो अश्व तो अब तक हमारा बंदी बन चुका होगा। बानासुर शुभ समाचार के साथ आता ही होगा। महाराज, आओ बानासुर, आओ। मुझे तुम्हारी ही प्रतीक्षा थी। आओ महाराज। ये क्या दशा बनाई है? और आशु कहाँ है? वो हनुमान वहीं था महाराज। उसने और बहुत जोर से मारा महाराज। हनुमान, हनुमान, हनुमान! हर बार ये वानर मेरी योजना पर ग्रहण कैसे लगा देता है? महाराज, आपकी माया शक्ति उसे देख क्यों नहीं पाई? क्योंकि वो स्वयं महादेव है, जो हर माया से परे है। किंतु मेरे अस्त्र अब तक समाप्त नहीं हुए हैं। देखता हूं कब तक मेरे मायावी अस्त्र से बचते हैं ये। शीघ्र ही इनका विमान टूटेगा और चकनाचूर होगा राम राज्य का स्वप्न।